मोहब्बत भी अदा की गई, हम निभाते रहे एक तरफा वफा, हम निभाते रहे एक तरफा वफा, दूसरी सिमत से सिर्फ जफा की गई। इस मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। जहाँ प्यार और मोहब्बत होती है ना, वहाँ शक और बदगुमानी की कोई गुंजाइश नहीं होती। बस अब बहुत हो गया। हेलो, और वो लड़की जिसकी वजह से ये सारा तमाशा हुआ, उसको तो अभी दारुल अमान छोड़ के आए। बहुत कर ली हमने नेकी, कभी कभी नेकियों को दरिया में भी डाल देना चाहिए। क्या हुआ, तैयारी हो गई दारुल अमान जाने की? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, इन सारे सवालात का जवाब मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या? तुम्हें मेरे साथ जाना होगा घर वापस। क्यों? भाई दारुल अमान से तो अच्छा है कि तुम इज्जत के साथ घर वापस चलो। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? यहाँ जो इज्जत अफजाई तुम्हारी इस घर में हो रही है, उससे तो लाख जल्दी बेहतर था कि तुम मेरे भाई दिलदार के साथ शादी करती, अपना घर बसाती, जिंदगी सुकून से गुजारती। कैसे अच्छा था मामी? उस घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं थी और इस घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। उस घर में भी मैं बदकिरदार थी और इस घर में भी मैं बदकिरदार हूँ। वहाँ पे मैं आपको अच्छी नहीं लगती थी और यहाँ पे मरियम और आंटी को। वहाँ मेरे मामू मजबूर थे और यहाँ करीम अंकल। जो इंसान अपने बड़ों से बगावत करता है ना, पूरी दुनिया के आगे वो इसी तरह रुसवा होता है और होता रहता है। क्या मामी, कौन सी बगावत? मैंने कहाँ बगावत की? मुझे तो अपनी सफाई में कुछ कहने का भी मौका नहीं मिला। आपने मुझसे कहा कि दिलदार से शादी कर लो, मैंने आपकी सुन ली। मामू ने मुझे कहा कि हमाद से शादी कर लो, मैंने उनकी सुन ली। मेरी जिंदगी के फैसले हर कोई करता रहा। हाँ तो बस फिर से मेरी सुन लो। बहुत हो गया, मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आई थी। हमें सुबह यहाँ से निकलना है और ये जो तुम चिक 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 लगा रही हो ना, आगे तुमने मजीद चिक 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 की तो याद रखना अनुशे, ये जो तुम और करीम साहब गेम खेल रहे हो ना, उसको मैं यहीं ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि तुम रुखसाना को जानते नहीं हो। इसलिए बेहतरी यही है कि तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलो। अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? अब सुबह तुम और मैं खामोशी से घर चलेंगे। वैसे भी इस खामोशी में तुम्हारी भी इज्जत है और मेरी भी, क्योंकि जिस लड़के के निकाह के सहारे तुम इस घर में बैठी हो, वो तो बेचारा वैसे इतना बुज़दिल इंसान है। थाली का बैगन कहीं का कभी तुम्हारे आगे लुढ़क जाता है, कभी उधर। मैं ज़्यादा तमाशा नहीं चाहती, बस सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ कल घर चलोगी बस। मामी, अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आप प्लीज मुझे फोर्स मत करें। खुदा के लिए हमारी खानदान की इज्जत का मजीद तमाशा ना बनाएं। वापस जाएं घर। मामू को आपकी जरूरत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम्हारी वजह से तबीयत खराब है तुम्हारे मामू की? तुम्हें फिर भी चैन नहीं आ रहा? आया था मुझे दिलदार का फोन, उसने बताया कि वो ले गया था अस्पताल उन्हें। अब ये रोना धोना खत्म करो, मैं मजीद तमाशा नहीं चाहती, इसलिए इज्जत से कह रही हूँ तैयारी करो और घर चलो, समझी? हेलो, तुम अभी तक बाहर हो? तो मैंने कहा था ना, तो मैं अपने भाई का ख्याल रखना है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम वहां पर रुककर क्या कर रही हो? हैं?
ना कोई खबर, ना कोई कहानी, वही पुराना राग, कहाँ हो, किधर हो। मुझे तो बड़े तेवर दिखा रही थी तुम कि है, अब वहां पहुंचते ही तुम्हें अंदर बुला लूंगी मैं। अब क्या हो गया? अरे कर रही हूँ, बल्कि कर चुकी हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुन। सुना दो, एक बार सुना दो। कल घर के सारे कागजात लेकर तू यहाँ आ जाना। है? वहां? क्यों? बहुत बातें करता है तू। भाई मैं तुझसे बोल रही हूँ ना, बस तू कल आ जाना। और हाँ, एक बात और सुन, अनुषा का एक बहुत ही बड़ा कोई राज मेरे हाथ लग गया है। समझ गया। चल अब कल मिलते हैं। अब आएगा मजा। क्या आपने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है? आपने हमेशा अपने ताबेदार बेटे को हुक्म दिया और उसने हुक्म की तामील की। माएं तो औलाद की मर्जी के लिए अपनी मर्जी का रुख मोड़ लेती हैं, लेकिन आपने तो हमेशा अपने बेटे की फ्लेक्सिबिलिटी को अपने हक में इस्तेमाल किया। अनुषा बेटा, अपने घर चलो। शायद ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें यहां ले आया। मुझे तुम्हें पहले ही अलग घर में रखना चाहिए था, लेकिन खैर, अब तुम्हें किसी की भी बातें बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने घर जा रही। चलो बेटा, बैग ले आओ। अच्छा, करीम,
आपको पता है कि हम्माद कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि आपका बेटा सारी रात घर नहीं आया? मगर आपको इसकी क्या परवाह? आपको तो सिर्फ दूसरों के बच्चों की फिक्र है। What? कॉल करे हम्माद को और पूछे कहाँ है वो। मेरा फोन नहीं उठा रहा। हम्माद, कहाँ थे तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन साइलेंट था, मुझे पता नहीं चला। आई एम सॉरी। और बेटा चले। दिल को हारा गया, जान भी फिदा की गई, ऐसे रस्में मोहब्बत भी अदा की गई। हम निभाते रहे एक तरफा वफा, हम निभाते रहे एक तरफा वफा, दूसरी सिमत से सिर्फ जफा की गई। ये मेरा मैटर नहीं है, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है अब तुम्हारी ये सब हरकतें। और जब से ये लड़की इस घर में आई है, रोज एक नया तमाशा होता है, और आज तो हद ही हो गई। फरियाल,
कहाँ जा रहे हो हमाद बेटा? इस्लामाबाद जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, आ जाऊंगा वापस जल्दी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप यहाँ वेट करें। ताहिरा, ये क्यों कॉल कर रही है? हेलो। बाजी, फरियाल क्या हुआ फरियाल को? वो ठीक तो है ना? ठीक नहीं है वो, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। बता रही हूँ बाजी, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मुंसिफ रुको, लिसन टू मी, मुझे तुमसे बात करनी है। कल रात जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए तुमसे अपोलोजाइज करती हूँ। प्लीज फॉरगेट अबाउट दैट। नो बेबी, इट्स नॉट इजी। तुम्हारे भाई ने इंसल्ट की है मेरी, और मुंसिफ कमाल कभी अपनी इंसल्ट नहीं भूलता। वॉर्न हिम कि वो अब कभी दोबारा घर से बाहर ना निकले। What rubbish? मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ ना हमाद भाई की तरफ से, तो फिर इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हो तुम? प्लीज प्लीज काम डाउन। नो बेबी, आई कांट। ताहिरा, ताहिरा जी, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कल तुम्हारी मॉम से तुम्हारे और अनुषा के बारे में बात की है। क्या? मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। हेलो बाजी, पूरा घर छान लिया है मैंने, हर अलमारी हर दराज देख ली है, लेकिन वो जो कागजात है ना, उनका कोई नामो निशान नहीं है। अरे यहाँ पे नई मुसीबत आ गई है। अब क्या हो गया है? अरे करीम साहब की बीवी ने ना अनुषा को दारुल अमान भेज दिया। क्या? लेकिन क्यों? अल्लाह भाई, यहाँ पर भी उसके काफी दुश्मन है, बड़ी छीना तानी चल रही है, मगर कमबख्तों ने मेरा जो है ना काम खराब कर दिया। अब क्या करोगी बाजी तुम? क्या करेंगे, क्या मतलब? जब मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो अनुषा को ढूंढने के लिए दारुल अमान भी जा सकती हूँ। तो बस इतना काम कर के कागजात ढूंढ के रख। अरे कहाँ ढूंढूं बाजी, ये भी बता दो।
कुएं के मेढक बन के सोचता रहेगा ना तो फिर घर में ही ढूंढता रहेगा। अरे पागल, अगर घर पे नहीं है तो जाके कहीं बाहर बैंक में तलाश कर, हो सकता है वहां रखवाए हो। हाँ बाजी, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। बैंक वाले जो हैं वो मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे कि कब दिलदार आएगा और बशीर के रखवाए हुए जो कागजात हैं वो ले जाएगा। अरे पागल बैठे हुए बैंक में क्या 100 सवाल करेंगे मुझसे वो। अरे तो एक काम करना ना, बैंक के किसी बंदे को चाय पानी पिला देना, उसके कुछ पैसे वैसे दे देना, हाथ मुट्ठी गर्म कर दोगे ना तो फिर सारा काम कर देगा, निकाल देगा आराम से तेरे लिए कागजात। वाह 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 बाजी, कितना आसान रास्ता बताया है आपने। हैं भाई, आजकल चाय पानी के ऊपर कोई ऐसे काम नहीं करता है। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी रकम। भाई ये सब कुछ तुझे खुद सोचना होगा, फिलहाल मुझे तो दारुल अमान जाना है। वैसे एक मशवरा दूं बाजी? हाँ, अब कौन सा मशवरा है? अनुषे का भांडा फोड़ दे। क्या? भाई अगर करीम की बीवी जो है वो अपने बेटे को तलाक दिलवाएगी तो अनुषे जो है वो तो घर आ ही जाएगी ना। इससे उनका काम भी आसान हो जाएगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। और इस दरमियान जो है तुम रुकैया से डील कर लेना। वैसे भी उसको पैसों की जरूरत तो है नहीं। ऐसा मैं किस हैसियत से उससे डील करूं? मुझे किसी सूरत मुंह नहीं लगाएगी और ना ही लगाती है। भाई तुमने अपने पास कोई ना कोई ठोस सबूत रखना होगा, जिससे तुम्हारी हैसियत जो है वो बढ़ जाएगी। रुकैया जो है वो थोड़ी सी खौफज़दा जरूर होगी और ये डील हो जाएगी। ठोस सबूत यानी कि निकाहनामा? चल सही, तो बाद में बात करती हूँ तुझसे, वैसे ही मुझे बहुत सारे काम हैं। बस तू ये काम करके रख। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से झूठ बोलकर तुम उन्हें कन्विंस कर पाओगे? कन्विंस? क्या कन्विंस यार? और किस बात पे कन्विंस करूं? इस बात पर के मैं अनुषे को पसंद करता हूं या फिर इस बात पर के हमारा निकाह हो गया? मैं जिस कंफ्यूजन में हूं ना इस वक्त सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं। और अदनान, मुझे आज जाकर अंदाजा हुआ है कि जो लोग डिप्रेशन में आके खुदकुशी करते होंगे यार, वो किस कैफियत से गुजरते होंगे। मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस कंफ्यूजन से निकलना भी तो है ना। और इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठने से मसले थोड़े हल होते हैं। तो फिर क्या करूं यार? वो मेरी इनकार को नहीं सह पाई हैं, इस हकीकत को कैसे सह पाएंगी? बहुत भरोसा करती हैं वो मुझ पर और मैं भी बहुत उनसे प्यार करता हूं। मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता हूं। उन्हें जब ये पता चलेगा तो कितना हर्ट होगी वो। और साथ साथ मैं अनुषा को भी अपनी इस कंफ्यूजन की वजह से किसी ज्यादती का शिकार नहीं होने देना चाहता हूं। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। यार मुझे नहीं पता, मेरी दोनों तरफ खाई है यार, क्या करूं? तुमने उससे बात करने की कोशिश की? उसने तुम्हें कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया यार अभी तक। मुझे लगता है वो झिझक रही है कहने से। हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह कंफ्यूज हो। जो कुछ उसके सामने हो रहा है, तुम्हारी मंगनी, आंटी का गुस्सा, अंकल की खामोशी, और वो कह भी क्या सकती है, वो तुमसे ज्यादा मजबूर और परेशान है। फिर वो लड़की है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या पता वो झिझक रही हो तुम्हें कुछ कहने से। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूं। ताहिरा हंसी, अब चुप कर जाओ, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
अच्छा मुझे बताओ हुआ क्या क्या बताओ कैसे हुआ? चुप कर जाओ ना, रो तो मत, तुम चुप करो। देखो हौसला करो, हौसला, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं खुद उससे बात Excuse करूंगी। जी इन्हें ब्लड लगेगा, जल्दी ब्लड का अरेंज करें। अच्छा, आप ऐसा करें कि जो फरियाल का ब्लड ग्रुप है ना, सेम वही मेरा है, आप मेरा ब्लड ले लें। जी आ जाए। जी मैं आती हूँ, तुम बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। बैठो, रोना नहीं, हौसला करो, मैं आती हूँ, चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो? डैड वो अदनान के घर पर। हाँ, लेकिन मॉम को मैंने ये कहा है कि मैं इस्लामाबाद आया हूँ और 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। समझ गया। तुम मॉम को फेस करने से घबरा रहे हो ना? जी डैड, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या कहूँ। बेटा मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम क्या फील कर रहे हो, बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कल तुम्हारी मॉम से तुम्हारे और अनुषा के बारे में बात की है। क्या 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 बताया क्या आपने? बेटा मैंने कहा है कि अगर हमाद और अनुषा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसमें हर्ज क्या है, दोनों की शादी हो जाने दो, ताकि हमाद भी खुश रहे और अनुषा की जिम्मेदारी भी आराम से अदा हो जाए। डैड 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 डैड, आपको ये कैसे पता कि अनुषा भी यही चाहती है? क्या पता वो इस शादी को खत्म करना चाहती है? बेटा उसका और तुम्हारा निकाह हुआ है, और एक बार निकाह हो जाए ना तो मोहब्बत दिलों में जगह बना लेती है। उसकी तरफ से तुम इत्मीनान रखो, वो इस घर में फसाद नहीं डालना चाहती। वो अगर ऐसा करना चाहती ना तो कब से अपना हक मांग रही होती। बेटा बेशक मैंने ये निकाह हालात की जिद में कराया है, लेकिन मुझे एक बात की तसल्ली है कि तुम दोनों शुरू दिन से ही एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, और तुम इस कमजोर रिश्ते की डोर को बड़ी मजबूती से थामे खड़े हो। तो बेटा मुझे लगता है कि तुम चाहकर भी इस रिश्ते से दामन नहीं छुड़ा पाओगे। मैं सही कह रहा हूं ना बेटा? जी डैड, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, बस अनुषा की राय से अनजान। जब तक वो खुद से कुछ नहीं कह देती मैं अपनी इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं आ सकता हूं। वो कुछ कहेगी नहीं बेटा। जी? औरत कभी अपनी जुबान से नहीं कहती कि तुम उसे पसंद हो, बल्कि वो अपने अमल से जिताती है वो तुम्हें चाहती है। और बेटा मर्द को औरत के कहने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी एफर्ट्स को देखते हुए उसका हाथ थाम लेना चाहिए। समझे बखोता? ओके डैड। गुड। बेटा तुम्हें चाहिए कि तुम उसके पास जाकर उसे तसल्ली दो, उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू डैड। ओके बाय। ओके, ऑल द बेस्ट। फिरदौस, रुखसाना, फरियाल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। व्हाट? सिर्फ हमाद की वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा।
किसकी कॉल थी? डैड की कॉल थी। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। होप सो। कॉफी पिए। फिरदौस कहाँ है? फिरदौस? फिरदौस? रुखसाना, क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कहाँ थी तुम? मैं रुकैया बाजी से फोन पे बात कर रही थी। हाँ, क्या हुआ है? वो सुबह सुबह कहीं जा रही थी। सब खैर तो है? फरियाल बीबी को ना कुछ हुआ है, हॉस्पिटल गई हैं। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। रुखसाना, इस घर को ना किसी की नज़र लग गई है। इतना अच्छा खुशहाल ख़ानदान। पहले रुकैया बाजी की तबीयत ख़राब हो गई, फिर मरियम बीबी की, और अब तो हमाद भाई भी लड़ाई करके रात भर घर से बाहर रहे हैं, और अब फरियाल बीबी को कुछ हो गया है। हाँ, मरियम बीबी और हमाद साहब का झगड़ा हुआ है ना, अनुषा बीबी की वजह से। वैसे ना रुकैया बाजी ने ना उस बेचारी को घर से निकाल दिया। तो बताओ ना, सही किया कि गलत? पता नहीं ये बेचारी है या बन रही है। करीम साहब तो बड़ी नेक नियति से इसे घर लेकर आए थे ना, तो पहले ही दारुल अमान छोड़ देना चाहिए था। वो वैसे भी तो और इतनी सारी लड़कियों की जिम्मेदारी उठा रहे। वो क्या मतलब? रुकैया बाजी का फलाई अदारा है जहाँ बच्चियों को मुफ्त तालीम और रिहाइश दी जाती है। शादी का खर्चा और तो और नौकरी का भी बंदोबस्त करके देती हैं वो। मेरी बेटी भी तो उन्हीं के फलाई अदारे में पढ़ती है। हैं? अच्छा। रुखसाना, मैंने ना आज तक इस घर में ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं देखे। उनके बच्चों की ऐसी जबान दराजी, पक्का इस घर को किसी की नजर लगी है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं रुकैया बाजी से कहूंगी कि सदका दे, बल्कि वो सदका तुम्हें क्यों ना दे दे, तुम्हारा भी थोड़ा हाथ खुल जाएगा। क्या हो गया रुखसाना, तुम सदका नहीं लेती क्या? और ये छोड़ो, अब तुम भूल गई हो बाजी ने तुमसे कोई काम कहा था। क्या कहा था? अरे बाजी ने कहा था ना कि आज उनकी अलमारी सही करनी है, भूल गई? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, मैं तो अभी उन्हीं के कमरे से आ रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो फिरदौस? अब मेरे सामने तो बाजी ने तुमसे कहा था ना कि अलमारी सेट करनी है, समझ गई? याद आया? अच्छा, मुझे तो अभी लॉन्ड्री के लिए जाना है, चलो मैं देख लूंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम मसरूफ हो तो मैं करवा देती हूँ, मैं कर दूंगी अलमारी सही। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। अच्छा, तुम मेरा एक काम करो, तुम किचन में जाओ और कुक से बोलो कि हमाद साहब इस्लामाबाद चले गए, उनका और अनुषा बीबी का खाना ना बनाए, ठीक है? हाँ, बोल दूंगी। चलो ठीक।
हेलो करीम, आप मुझे बताएं आपने हमाद को इस्लामाबाद क्यों भेजा? डेलीगेशन के साथ एक मीटिंग थी, मुझे यहाँ काम था इसलिए उसे भेज दिया। क्यों, क्या हुआ? फरियाल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। What? सिर्फ हमाद की वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। कहाँ है वो? अब कैसी है? और तुम कहाँ पे हो? कब हुआ ये सब कुछ? कैसी होगी, हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी है, खून की बोतलें लग रही हैं उसे। और मैं तो ताहिरा से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। ये सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो रहा है करीम। रुकैया बेगम, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। एड्रेस तो मैं आपको भेज देती हूँ, मगर मुझ पे एक एहसान करें करीम, आप सब मीटिंग्स कैंसिल करें और हमाद को किसी तरह इस्लामाबाद से बुलवा लें। फरियाल अब ठीक है ना? शुक्र करें करीम कि वो आज बच गई है। मेरी भांजी को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। आप भी शुक्र करें कि वो ठीक हो गई है, वरना हम पे पुलिस केस बन जाता। मैं इतनी बड़ी हमाकत फरियाल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। करीम हमाद से मोहब्बत करती है वो, और ये सब कुछ जो हुआ है ना, वो हमाद के उसे मुसलसल इग्नोर करने की वजह से हुआ है। आपने देखा नहीं था क्या हुआ? कल रात हमाद सब लोगों के सामने उस लड़की का बाजू पकड़ते हुए उसको ले गया। मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि कौन लड़की ये सब कुछ बर्दाश्त करती है कि उसका मंगेतर ये करता फिरे? उसने मुझे बताया, उससे ताहिरा से बात की, मगर हम सब लोग सिर्फ उसको समझाते रहे, सिर्फ फरियाल को समझाते रहे। तो बताए ना क्या करती, और कौन सा ऑप्शन रह गया था उसके पास? डिप्रेशन में चली गई वो, सुसाइड कर ली उसने। मैं बुलाता हूँ हमाद को, आप परेशान मत हो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ओके।